हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम हल करेंगे। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रश्न में त्रिभुज की आकृति दी हुई है। और दोस्तों, आकृति के बाहर भी संख्या लिखी हुई है और आकृति के अंदर भी एक संख्या लिखी हुई है। इसी प्रकार दोस्तों, बाकी त्रिभुज में भी ऐसा ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरे त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहली और तीसरी आकृति में जो लिखी हुई संख्याएं हैं उनके बीच में संबंध ढूंढने का प्रयास करना होगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो पैटर्न यहाँ पर पहली और तीसरी आकृति में लगेगा, वही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति की संख्याओं के बीच में भी लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहली आकृति में जो संख्याएं लिखी हुई है उनके बीच में कौन सा संबंध है, कौन सा पैटर्न है, उस पैटर्न को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किस तरह से 5, 3 बाहर लिखी हुई संख्याएं, दोस्तों यहाँ पर तीन संख्याएं बाहर लिखी हुई है, 5, 3 और 4। इन्हीं संख्याओं के द्वारा हमें अंदर लिखी हुई संख्या 19 को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, पहले तो आप स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखिए, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो, तो अभ्यास में ये जरूरी है कि पहले आप स्वयं प्रयास करके देखिए। तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि किस तरह से 5, 3 और 4 के द्वारा 19 को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन दोस्तों, जब तक हमें प्रश्न करने का पैटर्न ही नहीं पता होता है कि प्रश्न को किस तरह से हल करना है, तो हमें सरल प्रश्न भी कठिन लगता है। तो दोस्तों, पहले हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर 5, 3 और 4 के द्वारा कैसे 19 को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको करना ही क्या है, आपको यहाँ पर 5 और 3 का गुणा करना है। 5 और 3 का गुणा किया जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 15। और दोस्तों, यहाँ पर तो अंदर लिखी हुई संख्या 19 है, तो दोस्तों अगर हम 15 में 4 जोड़ देते हैं तो 19 ही तो आता है। और दोस्तों, 4 हमने कहाँ से लिया, दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज के बाहर जो तीसरा अंक है वो 4 ही है। तो समझे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया गया तो 15 आया, और यहाँ पर तीसरा जो अंक लिखा हुआ है उसको जोड़ दिया गया है तो 19 हमें प्राप्त हो गया है। और त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या 19 ही है। तो दोस्तों, इसी पैटर्न को हम यहाँ पर तीसरी आकृति में भी एक बार लगाकर देखते हैं कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो दोस्तों, हमें करना क्या होगा, 6 का गुणा 4 से करना होगा। 6 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 24 आएगा, और 24 में हमें यहाँ पर ये तीसरी संख्या जो लिखी हुई है 5, उसको जोड़ना है। तो दोस्तों, 24 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो 29 ही तो आएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर 29 ही लिखा हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगा देते हैं, और हमें यहाँ पर ये पता लग ही जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 7 का गुणा 5 से करना होगा। 7 का गुणा जब 5 से किया जाता है तो दोस्तों 35 आता है, और 35 में ये तीसरी संख्या हमें जोड़नी है दोस्तों। तो 35 में अगर 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 41 आएगा। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो ऑप्शन 3 है उसमें 41 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।